जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक सेठ सेठानी अपने बेटा और बहू के साथ रहते थे। उनकी बहू का नियम था कि सबको भोजन कराती, फिर खुद भोजन करती। बहू जब भी सारा काम धाम निपटाकर अपने घर से बाहर जाती तो उनकी पड़ोसन पूछती, बहू आज क्या बनाया, क्या खाया? तो बहू उत्तर देती, ठंडो बासी। एक दिन की बात है, बहू अपना सारा काम करके जब घर से बाहर गई तो पड़ोसन ने रोज की तरह पूछा, बहू आज क्या बनाया, क्या खाया? तो बहू ने वही उत्तर दिया, ठंडो बासी। उसके पति ने सुना तो बहुत हैरान हुआ। सोचने लगा कि मेरी पत्नी तो रोज हमारे साथ गरम और ताजा खाना खाती है, फिर ऐसा क्यों कहा? उसने सोचा कि चलो आज देखूंगा। अंदर आकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज घर में बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाना। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार बहुत सारे पकवान बना दिए। सबने साथ बैठकर भोजन किया। जब उसकी पत्नी अपने घर से बाहर गई तो पड़ोसन ने फिर पूछा कि आज क्या बनाया, क्या खाया? तो बहू ने कहा, ठंडो बासी। तब तो उसकी पति को बहुत ही हैरानी हुई। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रोज ऐसा क्यों कहती हो कि ठंडो बासी खाया, जबकि हम तो एक साथ बैठकर पकवान खाते हैं, गरम और ताजा भोजन खाते हैं। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हम लोग जो खाना खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप अपनी कमाई लाओगे, कमा कर लाओगे और फिर मैं खाना खाऊंगी तो उस दिन मैं समझूंगी कि मैंने ताजा भोजन किया। अब लड़के को बात लग गई। अंदर जाकर अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं शहर में जा रहा हूँ कमाई करने के लिए। तब माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाया खर्च नहीं होगा, तुझे काम करने की जरूरत क्या है? उसकी माँ ने बहुत मना किया पर बेटा तो नहीं माना। शहर की ओर चल दिया। जाते जाते अपनी पत्नी से कह गया कि जब तक मैं लौट ना आऊं चूल्हे की आंच बुझने मत देना। एक दिन की बात है, चूल्हे की आग बुझ गई तो मन ही मन बहू घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ गया। जाते जाते कह गए थे कि चूल्हे की आग मत बुझने देना। जल्दी जल्दी भागी भागी पड़ोसन के घर गई आग लेने के लिए। जाकर बोली कि मुझे आग दे दो। पड़ोसन बोली कि अभी तो मैंने आग नहीं जलाई, अभी तो मैं पूजा कर रही हूँ। तब बहू कहने लगी कि ऐसा आज कौन सा त्योहार है जो तुम इतनी देर तक पूजा कर रही हो? तो पड़ोसन बोली कि मैं तो चौथ माता का व्रत कर रही हूँ। तो बहू कहने लगी कि चौथ माता का व्रत करने से क्या होता है? तो पड़ोसन बोली कि चौथ माता का व्रत करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, अन्न पुत्र और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, बिछड़ा पति मिल जाता है। तब बहू कहने लगी कि ऐसे व्रत की विधि तो मुझे भी बता दो, मैं भी व्रत करूंगी। तब पड़ोसन ने बहू को व्रत की पूरी विधि बता दी। उस दिन से बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। उसने दीवार पर ही चौथ माता की तस्वीर बना ली। घी गुड़ का चूरमा बनाकर चौथ माता की पूजा करती। रात के समय चंद्रमा के उदय होने के बाद अर्घ्य देती और उसी के बाद भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन बहू ने चौथ माता से प्रार्थना की कि मेरे पति को गए अब बहुत समय हो गया है, आप मुझ पर कृपा करो और मेरे पति घर लौट आएं। तब चौथ माता ने बहू के पति को सपने में दर्शन दिए और कहने लगी, साहूकार के बेटे तो सो रहा है या जाग रहा है? तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, अब तू घर जा और उसकी चिंता मिटा। तब साहूकार का बेटा बोला, माताजी आपको तो पता है मैं घर छोड़कर क्यों आया था। मेरी पत्नी ने कहा था कि जब मैं कमा कर लाऊंगा उसे ही वो ताजा भोजन समझेगी, लेकिन अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं कमाया है, मेरा तो सारा धन उधारी में जा रहा है। तब चौथ माता ने कहा कि कल तो दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बनाकर बैठ जाना, तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही साहूकार के बेटे ने किया। चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ भी। उसके पास तो अन्न धन के भंडारे भर गए, ढेर लग गए। तब उसने घर जाने की तैयारी की। गाड़ी भर के धन दौलत लेके चल दिया। रास्ते में देखा तो एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था। कहने लगा कि आज मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तेरी आयु पूरी हो गई। साहूकार का बेटा तो घबरा गया और बोला कि चौथ माता ने मुझे सपने में कहा है कि मेरी पत्नी मेरी चिंता कर रही है। मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ, मैं उससे मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम मुझे डस लेना। तब नाग देवता बोले कि तुम कसम खाकर जाओ, मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर अगर तुम लौट कर नहीं आए
तो तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूंगा। इस तरह नाग को वचन देकर वह अपने घर पहुंच गया। वहां पर जाकर सबसे हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि आप इतने दिनों बाद घर आए हो, इतने उदास क्यों हो? तो उसके पति ने काले नाग वाली सारी बात बता दी और कहने लगा, यदि मैं अब उसके पास नहीं गया तब वह घर आकर मुझे डस लेगा। तब उसकी बहू ने कहा, कोई बात नहीं, आप घबराओ नहीं, आप आराम करो और लेट जाओ, मैं कुछ उपाय करती हूँ। अब अपने पत्नी के कहने पर वो तो जाकर पलंग पर लेट गया। उनके कमरे के बाहर 7 पैड़ियां थी। उसकी पत्नी ने 7 पैड़ियां सजा दी। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल और फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पैड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस तरह वह 7 पैड़ियां सजाकर बैठ गई। आधी रात हुई तो नाग देवता आए और पैड़ी पर चढ़ने लगे। पहली पैड़ी पर चढ़े तो ठंडी ठंडी रेत में खूब लोट लगाई। कहने लगे, साहूकार की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचन से बंद कर आया हूँ, इसीलिए डसूंगा तो जरूर। इसी तरह 7 पैड़ियों पर नाग देवता आराम करते रहे और कहते रहे कि वचन से बंद कर आया हूँ, डसूंगा तो जरूर। अब वे 7वीं पैड़ी पार करके कमरे में जाने ही वाले थे कि चौथ माता ने कहा, अगर मैंने आज इसकी जान नहीं बचाई तो संसार में धर्म कर्म व्रत पूजन को कौन मानेगा, मेरी पूजा कौन करेगा। अब तो गणेश जी भगवान, चंद्रमा और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार कर लिया। तब चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी बैठी बैठी सो गई। सुबह हुई तो सभी लोग बेटे से मिलने आए, पर देखा बेटा बहू तो उठकर अपने कमरे से ही बाहर नहीं आए। जब बहुत देर हो गई तो उनकी माँ उन्हें उठाने गई। उनकी माँ ने 7 पैड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबरा गई। बेटा बहू को जोर जोर से आवाज लगाने लगी। अब बेटा बहू सोकर उठे तो देखा एक ढाल तलवार वहां पर पड़ी है। ढाल उठाई तो देखा काला नाग मरा पड़ा है। तब बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म आगे आ गया, चौथ माता ने हमारी जान बचा ली, चौथ माता ने हमारी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे साहूकार के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही सभी की रक्षा करना। जैसे आपने बहू की मनोकामना पूरी की, वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना। हे गणेश जी भगवान, संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो कोई भी करे, उसके सभी कष्टों को हर लेना और उसकी सभी मनोकामना पूरी करना। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। एक समय की बात है, गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत से होकर गुजर रहे थे। तब उन्होंने उत्सुकता से 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अब 12 दाने अनाज के तो तोड़ लिए, लेकिन गणेश जी के मन में आया कि अरे, ये तो सेठ जी के यहाँ चोरी हो गई। वो तो अपने मन में पछतावा करने लगे और सोचने लगे, ये तो मुझसे बड़ा भारी पाप हो गया, अब मैं क्या करूं, मेरा ये पाप कैसे उतरेगा। तभी गणेश जी को एक युक्ति सूझी कि चलो मैं सेठ जी के यहाँ 12 साल तक नौकरी पर रह जाता हूँ, ऐसा करने से मेरे पाप कम हो जाएंगे। बस गणेश जी ने एक बालक का रूप धारण किया और सेठ जी के घर चले गए और कहने लगे, सेठ जी मुझे आप अपने यहाँ काम पर रख लो। अब सेठ जी को नौकर की जरूरत थी, उन्होंने उसे काम पर रख लिया। अब सेठ जी के यहाँ गणेश जी नौकर बनकर रहने लगे, कुछ काम करने लगे। एक दिन की बात है, सेठानी जी राख से हाथ धो रही थी। गणेश जी ने देखा तो सेठानी का हाथ पकड़ा और मिट्टी से धुलवा दिया। सेठानी को तो बड़ा अजीब लगा। वो तो गई भागी भागी सेठ जी के पास और बोली, ये कैसा नौकर रख लिया है, मेरा हाथ पकड़ लिया। गणेश जी को सेठ जी ने बुलवाया और पूछा, क्यों भाई, तूने ऐसा क्यों किया, तूने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तो गणेश जी बोले कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है, राख से हाथ धो तो घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है, मिट्टी से हाथ धो तो लक्ष्मी लौट कर आ जाती है। सेठ जी ने सोचा बात तो सही कह रहा है, तो उसे माफ कर दिया। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया तो सेठ जी बोले, भाई देख, मुझे तो व्यापार में बिल्कुल समय नहीं मिलता, ऐसा कर तू सेठानी को कुंभ के मेले में ले जा और वहां स्नान ध्यान करवा के ले आ। तो गणेश जी जो सेठ के यहाँ नौकर बने थे, सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चले गए। वहां जाकर सेठानी किनारे पर बैठकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नहाने लगी। तो गणेश जी ने पकड़ा सेठानी का हाथ और आके जाकर बीच नदी में डुबकी लगवा कर ले आए। घर आकर सेठानी तो सेठ जी से फिर शिकायत करने लगी
ये आपने कैसा नौकर रख लिया है, मेरी इज्जत ही नहीं करता। इतने सारे लोग थे और मुझे घसीटकर बीच पानी में ले गया। अब सेठ जी ने फिर गणेश जी बुलवाए। भाई तू ऐसा बार बार क्यों कर रहा है? तो गणेश जी बोले कि सेठानी तो गंदे पानी से किनारे पर बैठकर नहा रही थी। मैं उन्हें आगे ले गया और अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर लाया हूँ। इससे अगले जन्म में ये बहुत बड़े राजा की रानी बनेगी, इन्हें बहुत राजपाट मिलेंगे। तो सेठ जी ने सोचा कि कह तो सही रहा है, बीच में नहाने पे अच्छा पुण्य मिलेगा। तो सेठ जी ने फिर बात आई गई कर दी। एक दिन सेठ जी के घर में पूजा रखी गई, हवन हो रहा था। सेठ जी तो हवन में बैठे थे पर सेठानी अभी तक नहीं आई थी। तो सेठ जी ने गणेश जी को कहा, जाओ भाई सेठानी को बुला कर लाओ। अब गणेश जी सेठानी को बुलाने कमरे में गए। देखा सेठानी तैयार बैठी थी, लेकिन सेठानी ने काली चुन्नी ओढ़ रखी थी। तो गणेश जी बोले कि सेठानी जी पूजा पाठ में काले कपड़े नहीं पहनते, आप चुन्नी बदल लो। लेकिन सेठानी नहीं मानी। उसने सोचा नौकर है, मुझे आदेश दे रहा है, मैं क्यों मानूं। तो वो तो ऐसे ही चलने लगी। गणेश जी ने क्या किया कि चुन्नी उतारी और फाड़ दी और कहा कि अब लाल रंग की चुन्नी ओढ़ो तब चलो। सेठानी तो ये सब काम देख के बहुत गुस्से में आ गई, उसे तो बहुत गुस्सा आया। वो तो कहने लगी कि मैं जाती ही नहीं पूजा में, और नाराज होकर वहीं पर अपने कमरे में ही लेट गई। अब जब सेठानी नहीं आई तो सेठ जी इंतजार करते रहे, बहुत देर हो गई थी। तो सेठ जी खुद उठकर अंदर आए तो देखा कि सेठानी तो नाराज होकर पड़ी है। सेठ जी ने पूछा क्या बात है। तो सेठानी बोली कि आपने ये पता नहीं कैसा पागल नौकर रख लिया है, आज तो इसने हद ही कर दी, मेरी चुन्नी फाड़ दी। अब इतना सुन के तो सेठ जी को भी बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने गणेश जी बुलवाए, बोले कि तुम पहले भी बहुत बदमाशी करते थे, अब तो तुमने हद ही कर दी, आज बताओ तुमने सेठानी की चुन्नी ही फाड़ दी। तो गणेश जी बोले कि सेठ जी पूजा पाठ में काले रंग के कपड़े नहीं पहनते, मैंने तो सिर्फ इन्हें लाल रंग के कपड़े पहनने को बोला था। काले कपड़े पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। जब इन्होंने नहीं मानी तो मैंने सोचा कि चुन्नी फाड़ देता हूँ, फिर तो इन्हें दूसरी चुन्नी ओढ़नी ही पड़ेगी। तो सेठ जी ने सोचा कि वही कह तो सही बात रहा है, पूजा पाठ में काले कपड़े तो पहनते ही नहीं, समझदारी की बात कर रहा है। उन्होंने फिर बात आई गई कर दी, सेठानी को भी मना लिया। अब इस तरह करते करते कुछ दिन फिर बीत गए। एक दिन सेठ जी के घर में गणेश जी की पूजा थी। पंडित जी बुलवाए गए। पंडित जी आए, उन्होंने पूजा की तैयारी शुरू कर दी, पूजा करनी शुरू कर दी। लेकिन ये क्या, पंडित जी तो गणेश जी की मूर्ति ही लाना भूल गए। अब बताओ कैसे क्या करें, जब गणेश जी की मूर्ति ही नहीं तो पूजा कैसे करें। बड़ी चिंता में पड़ गए क्योंकि मुहूर्त निकला जा रहा था। तो गणेश जी वहीं पर खड़े थे। अब देखा कि मुहूर्त निकला जा रहा है, सेठ जी बड़ी चिंता में है, तो कहने लगे कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर यहाँ विराजमान कर लो और मेरी ही पूजा कर लो, आपकी पूजा सफल हो जाएगी, सारे काम आपके सफल हो जाएंगे। अब इतना सुन के तो सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आ गया। वे बोले कि अब तक तो तुम सेठानी के साथ ही मजाक करते थे, सेठानी के साथ ही बदमाशियां करते थे, लेकिन अब तुम मुझसे भी मजाक करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। और बस इतना कहना था। गणेश जी ने अपना असली रूप धारण किया और सेठानी और सेठ के देखते देखते, पंडित जी के देखते देखते वे तो चौकी पर जाकर विराजित हो गए। अब सेठ सेठानी तो बड़े हैरान। उन्होंने तो गणेश जी की पूजा शुरू कर दी क्योंकि मुहूर्त निकला जा रहा था। पूजा समाप्त हुई तो गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब तो सेठ सेठानी हाथ सिर में मारे और बड़ा अफसोस करें, अरे ये हमसे कितना बड़ा पाप हो गया, इतने सालों से हम गणेश जी को नौकर बना के रख रहे थे, हमने उनसे कितना काम कराया, उन्हें कितना कुछ कहा। ऐसा सोच सोच कर तो सेठ जी और सेठानी बहुत दुखी हो रही थी। तो जब उन्होंने दुखी होते देखा तो गणेश जी को बड़ा दुख हुआ कि बता मेरी वजह से ये दोनों दुखी हो रहे हैं। तो रात को सपने में आए सेठ जी के और बोले कि सेठ जी आप दुख मत करो, मैंने आपके खेत से 12 अनाज के दाने तोड़े थे, बस उसी का पाप उतारने के लिए मैंने आपके घर में 12 साल तक नौकरी की है, आपको दुख करने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी मर्जी से आपके यहाँ नौकर बन के आया था और मेरे जाने से आपके घर में कोई भी घाटा नहीं होगा, आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, आपका घर हमेशा ही धन धान्य से भरा रहेगा, आपको सब तरह के सुख मिलेंगे। गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ सेठानी पुत्रवान धनवान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ सेठानी पर की वैसे ही सब पर करना, कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।